Hello everyone, this is Minku Nan and welcome you all to my YouTube channel Studies Simplified and we are running here with accountancy revision series और हम कर रहे हैं यहाँ वीडियो का पार्ट नंबर 3 और ये है हमारा चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो PYQs को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे एंड देखिए हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29। सो 29 क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त इनमें से कौन सी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आती है। तो पहली स्टेटमेंट है अगर आप कैश पेमेंट करते हो सप्लायर को फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जी हाँ, ये आएगी। डिविडेंड पे करेंगे बच्चों, डिविडेंड पेमेंट आपकी आती है फाइनेंसिंग के अंदर। कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन, जी हाँ, ये भी आपका आएगा। देन कैश रीपेमेंट ऑफ अमाउंट बोरोइंग, आपका बोरो कि लोन अमाउंट पे जो आप पेमेंट करते हो वो आपका आता है फाइनेंसिंग के अंदर। तो आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? आपका 1 एंड 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, दे आर द एक्वायर करना या डिस्पोज करना लॉन्ग टर्म एसेट और इन्वेस्टमेंट को, बल्कि जब बस वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो बात तो सही है। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के अंदर क्या कुछ आता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यही आता है कि कौन सी लॉन्ग टर्म एसेट आपने परचेज करी, सेल करी या फिर कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बस वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। बाकी स्टेटमेंट 2 देखिए, कैश पेमेंट अगर आप करोगे टू एक्वायर फिक्स एसेट जैसे कि टेंजिबल, इनटेंजिबल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब के लिए तो ये सारा आउटफ्लो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, डेफिनिटली आता है। पेमेंट ही करनी पड़ेगी अगर आपको एक्वायर करनी है तो, परचेज़ करनी है तो। तो ऐसे में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। अब आ जाते हैं हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के 6 मार्कर क्वेश्चन पे और क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 पार्ट है आपके पास। पहला क्वेश्चन कहता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताइए। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बतानी है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है तो बिना प्लांट एंड मशीनरी के क्वेश्चन नहीं हो सकता। बट इस वक्त मैं यहाँ पे थोड़ा-सा शॉर्टकट लेते हुए आप ये क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं करेंगे। सिर्फ ऐसे ही आपको रफली मैं मशीनरी अकाउंट बना के बता देती हूँ। सो देखिए लास्ट ईयर का आपका बैलेंस जो है वो आपका गिवन है 3 लाख रुपीज़ और करंट जो ईयर का जो बैलेंस है वो गिवन है 3,80,000। आपने इस साल का जो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किया 62 किया है। ये जो मशीनरी आपकी बिक रही है 50,000 की थी और इस पे डेप्रिसिएशन था 20,000। हमें पता है कि जो मशीनरी बिकती है उसी का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे ट्रांसफर करना होता है, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं ये। देन आपको सेल करनी है 10% प्रॉफिट पे। सो 50,000 की गुड्स थी, वो मशीनरी थी, 20 की डेप्रिसिएशन है तो ओरिजिनल वैल्यू क्या बची होगी 30,000। 30,000 को अगर 10% प्रॉफिट पे बेचोगे तो यानी कि आपने कितने में बेची होगी? 33,000 में आपने इस मशीनरी को सेल किया होगा। तो आपको 3,000 का प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आपके डेबिट साइड में आता है। ठीक है? अब अगर हम इस अकाउंट को बैलेंस करेंगे बच्चों, अगर इस अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि इस साल आपने क्या मशीनरी परचेज़ करी। सेल तो आपको पता चली गई है, सेल तो पता चली गई है। ये आ गया आपका 3,80,000, 5 8 और 5 13 3 वेट यहाँ पे है 53 एंड 80। सो ठीक है 4,33,000 फाइन। एंड इस साल इस साइड का बन रहा है 3,03,000 तो ये आपका आ जाएगा 13 लाख, ठीक है? 13 लाख नहीं, 1,30,000। सो 1,30,000 का आपका ये बैलेंस आ रहा है जिसको हम क्या कंसीडर करेंगे? परचेज़ ऑफ न्यू मशीनरी। सो ये आपका आ जाएगा, इसको हम साइड कर लेते हैं एक बार। सो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बनाना शुरू करेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कैश फ्लो वैसे तो बनाना था आपको, ठीक है? तो आपको बताना पड़ेगा सेल ऑफ मशीनरी से कितने पैसे आए हैं आपको? मैम 33,000 आए हैं। कितने आए हैं? 33। और जो नई मशीनरी आपने परचेज़ करी है, उससे क्या आया है? 1,30,000 रुपए आए हैं मैम। ये हुआ आपका। देन आपको देखिए आपको क्वेश्चन में और कुछ गिवन ही नहीं है, ठीक है? तो आपका ये क्वेश्चन आपका इतना ही रहेगा जिसका आपका बैलेंस यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है हमारे पास। नेगेटिव भी कितना? 1,00,000 1,03,000 भी नहीं, 97,000 राइट? 97,000 आपका नेगेटिव आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फाइन। अब हम आ जाते हैं अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को देखो, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको यहाँ पे देखिए 8 लाख से 4 लाख यानी कि प्रोसीड आएगी आपकी शेयर से पॉज़िटिव। देन डिबेंचर आपने पे किया हुआ है 1 लाख रुपए पेमेंट में गया होगा
आउटफ्लो। सिक्योरिटी प्रीमियम इसके अंदर आता है क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो 40,000 आपको एक्स्ट्रा वो भी मिले हैं। साथ ही साथ इंटरेस्ट भी गिवन है बच्चों, इंटरेस्ट भी गिवन है, इंटरेस्ट पेड है तो आपका पैसा यहाँ से जाएगा, यानी कि आउटफ्लो होगा। तो नेट इफेक्ट बता दीजिए क्या आ रहा है मैम? 3 लाख रुपए का आपको इनफ्लो आ रहा है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन गिवन था यहाँ पे ये। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर की तरफ, पार्ट बी। हुँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन ये रहा बच्चों। सो पहला क्वेश्चन गिवन है, एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग। ये कौन सी एक्टिविटी होंगी आपकी बच्चों? वो आपकी होंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, शेयर होल्डर फंड और डिवेंचर आपके कहाँ आते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आते हैं। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट रिजल्ट इन द इनफ्लो ऑफ कैश। तो किससे इनफ्लो नहीं होगा? इनफ्लो नहीं होगा तो मतलब क्या चाह रहे हैं ये, कि कौन सी ट्रांजैक्शन से यहाँ पे आउटफ्लो होगा। सो आउटफ्लो देखिए, अगर आप कैश डिपॉजिट करोगे इन द बैंक, अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट करोगे तो क्या हो रहा है आपका? कैश डिपॉजिट हो जाएगा बैंक में, तो ये आपका कैश आउटफ्लो ही हुआ एक तरीके से। अगर पेमेंट करोगे सैलरीज़ की, तो ये भी आपका आउटफ्लो है। इश्यू ऑफ डिबेंचर वो आउटफ्लो नहीं होगा, ठीक है। और परचेज़ ऑफ मशीनरी ये भी आपका आउटफ्लो है। आई गेस यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, रॉन्ग है। यहाँ पे इनको नोट को रिमूव करना था। चलिए ठीक है, लेकिन अभी के लिए आपके सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। ये आपके क्वेश्चन गलत है। सीबीएसई में भी ऐसी बात नहीं कि गलतियाँ होती हैं बच्चों, तो इसको देखिएगा। क्वेश्चन आपका रॉन्ग है ये। यहाँ पे इनको नोट को रिमूव करना था। नोट को इनको रिमूव करना था, तब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता। एनीवेज़ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, पेमेंट अगर आप करोगे, अगर आप नॉन फाइनेंसिंग कंपनी हो, यानी कि फाइनेंस आपका बिजनेस नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग बिजनेस है मान लो, तो पेमेंट अगर आप करोगे इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगी। जी हाँ, लेकिन इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम अगर आपको मिलेगी, रिसिप्ट मिलेगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। जी हाँ, ऐसा ही करते हैं हम लोग नॉर्मल केसेस में। देन सेकंड देखिए, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन that require the use of cash and cash equivalent should be excluded from cash flow statement। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड सेकंड इज योर नॉट करेक्ट, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर। फाइन। अब आते हैं हमारे 6 मार्क का क्वेश्चन पे। हाँ जी, ये आपको अगेन पार्ट्स में गिवन है, पार्ट्स में गिवन है, आपको बताना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमें चाहिए क्या होता है? प्रॉफिट का बैलेंस। तो हमने नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर बेसिकली, तो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर आपको कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 17 माइनस 8 यानी कि 9 लाख रुपीज़ का तो आपका प्रॉफिट है। अब ये 9 लाख का जो प्रॉफिट है इसमें एडजस्टमेंट होती हैं, ठीक है? एडजस्टमेंट होती हैं तो एडजस्टमेंट देख लीजिए, इंटरिम डिविडेंड गिवन है, ऐड कर दीजिए। और और कुछ है नहीं, तो ये आपका हो गया टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब आपको देखना है कि क्या कुछ आपका यहाँ पे चेंजेस हैं। नॉन कैश आइटम में आपको गिवन है पेटेंट, तो पेटेंट लास्ट ईयर 50,000 थे, इस साल कुछ नहीं, तो यानी कि अमोर्टाइजेशन हुआ होगा। तो ये आपका इन्वेस्टिंग में आता है, यहाँ नहीं, ऐड कर दीजिए। ये आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आपका प्रॉफिट। अब वर्किंग कैपिटल चेंज को देख लो, सिर्फ डेटर और क्रेडिटर गिवन है। जो डेटर्स है वो आपके क्या हो रहे हैं? इंक्रीज, तो एसेट का बढ़ना अच्छा नहीं होता। तो कितनी यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ? 160। तो ये आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपके जो क्रेडिटर्स है वो बढ़े हैं, वो अच्छा है, 80,000 आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल आपको 80,000 ऐड ही करना है। तो आपका यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 8 ये आ जाएगा आपका 9,90,000, 9,90,000। ठीक है, इसको आप अपने लेवल पे भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ईज़ी सा क्वेश्चन गिवन है। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे गिवन है। लास्ट क्वेश्चन सेज कि आपकी मशीनरी गिवन है, तो देखिए जैसे आपको मशीनरी दिख जाए, आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से निकालना है ना, तो आपका मशीनरी अकाउंट बगैर बने तो कुछ काम बनेगा नहीं। और मैं यहाँ आपके लिए इन्वेस्टिंग मशीनरी अकाउंट नहीं बना रही हूँ, सिर्फ देख रहे हैं हम इसको ओवरऑल क्वेश्चन, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखिए लास्ट ईयर का बैलेंस गिवन है 50 लाख रुपए, इस साल का गिवन है 70 लाख रुपए।
एक्यूमुलेटेड जब भी गिवन हो तो जो मशीनरी बिक रही है सिर्फ़ उसका डेप्रिसिएशन लगाते हैं और यहाँ पे जो मशीनरी बिक रही है वो 1,40,000 की है, उस पे डेप्रिसिएशन है 90,000। बिक कितने में रही है? 10,000 में बिक रही है। अब आप देख लो कि यहाँ पे लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए 1,40,000 की चीज़ अगर 90 डेप्रिसिएशन को बेयर करती है तो वैल्यू बचती है 50। आप बेच रहे हो 10 में, ये गेन है बच्चों, सॉरी गेन है, तो यानी कि आपको 60 में आप इसको बेच पा रहे हो, तो प्रॉफिट आपको आ गया 10,000। फाइन, 10,000 आपका प्रॉफिट होगा। अब आप दोनों साइड बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस अगर आप करोगे तो इस साइड आपका बैलेंस आ गया 1,50,000 और इस साइड का आएगा आपका 5, 50, 10। अगर ये सही किया ना, 70 लाख, 1 सेकंड, 70 लाख 90 और 60, ठीक है, हाँ ठीक है, 7,150, ठीक है। और इधर आपका आ रहा है, ये आपका टोटल आया 750 और इधर है आपका इतना। तो ये आपका नेट कितना आएगा? 2140। 2140 का आपका बैलेंस इस साइड पे आ रहा है। 2140,000 का बैलेंस आपका आ रहा है, तो इसका मतलब आपने इस साल क्या किया होगा? इतने की मशीनरी आपने यहाँ पे परचेज़ की होगी। ठीक है? इतने की मशीनरी आपने यहाँ पे परचेज़ की होगी, ये अकाउंट आपका क्लोज़ हो गया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, तो जब आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखोगे, तो आपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 ही चीज़ें लिखनी है, एक सेल और एक परचेज़। तो सेल हुई है कितने की? 60,000 रुपए की, पॉज़िटिव होगा ये आपका पॉज़िटिव होगा और नेगेटिव में है आपने 21,40,000 की नई मशीनरी परचेज़ की है। ओवरऑल आप निकालोगे तो आपका ये आ जाएगा 2080 आउटफ्लो। फाइन। इसी के साथ हमने कर लिए सारे क्वेश्चन पेपर्स को कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो आप बता देना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टुमारो यू हैव एग्जाम। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पेपर के रिव्यू के साथ।